कथा को रसपान करें। तो प्रथम दिवस की कथा रसपान करें। पहले हमें राधे राधे राधे। तो महाराज सबसे पहली बात तो है भक्तों कि कोई भी हम कार्य करते हैं और करना चाहिए तो पहले हमें क्या ध्यान देना चाहिए। पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम किस कार्य को कर रहे हैं, इस कार्य के करने से हमको क्या फल की प्राप्ति हो। ऐसे ही इस कथा में, ये कथा श्रीमद्भागवत महापुराण कथा है जिसमें 18,000 श्लोक। कितने हैं? 18,000 श्लोक। लेकिन महाराज कुछ लोग तो इसको कहते हैं कि भगवत गीता का पाठ हो रहा है वहां पर, उनको ये पता ही नहीं कि भगवत गीता क्या है, भागवत महापुराण क्या। कह देते हैं कि अरे वहां तो भगवत गीता चल रही है, उनको ये पता ही नहीं कि भागवत क्या है और गीता क्या। भागवत महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष से भी हट के परे। कल्प वृक्ष का मतलब समझते हैं? कल्प वृक्ष जानता है कोई? कौन कौन जानता? नहीं जानता। कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि जिस वृक्ष के नीचे कल्प वृक्ष होता है, पौधा होता है, उसके नीचे बैठ करके अगर हम तप करें या जप करें और कोई मन में कल्पना करता, जैसे कि कल्पना की हमको 4 व्हीलर चाहिए तो वो वस्तु प्राप्त हो रहा है, तो कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष से आप यहाँ की वस्तु तो प्राप्त कर सकते हो भक्तों, पर अगर उस कल्प वृक्ष से आप एक बात कहो कि आप हमको भगवान की शरण में ले जाओ, भगवान के दर्शन करा दो या भगवान से मुलाकात करा दो, तो कल्प वृक्ष कभी नहीं करा सकता, क्योंकि उतनी सामर्थ्य भगवान के पास जाने में कुछ पैसा रुपया धन नहीं लगता। धन लगता है पर कौन सा धन? नाम रूपी धन। और तुलसी गोस्वामी जी ने तो कहा कि कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। सुबेर सुबेर नरे उठे हारा, सुबेर सुबेर नरे उठे हारा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे। इस कलयुग में सिर्फ नाम जप करने से आपको भगवान की भगवत रसिक की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा और कोई साधन नहीं, कोई ऐसा साधन नहीं। तो महाराज ये भागवत महापुराण जब श्री सुखदेव जी महाराज लेकर के श्री व्यास जी महाराज जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, एक श्लोक की भागवत थी। कितने श्लोक में थी? एक श्लोक में भागवत। लेकिन एक श्लोक की भागवत को लेकर के और श्री सुखदेव जी महाराज जी ने जब उस ग्रंथ का चिंतन किया, उस श्लोक को पढ़ा और उसका जब चिंतन किया, मनन किया, अपने ऊपर धारण किया, तो भक्तों उनको इतना आनंद प्राप्त हुआ कि बहुत ही उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस आनंद प्राप्ति का एक और आगे बढ़ा सकूं। उन्होंने उस एक श्लोक की भागवत में इतना ग्रंथ, इतना अध्ययन किया, इतना चिंतन किया कि भक्तों उसको धीरे धीरे पढ़ करके लिख करके और उसको कितनी तैयार कर दी? 18,000 श्लोक में। ये भागवत महापुराण है। अच्छा हमारे कितने पुराण हैं? हमारे सनातन में कितने पुराण हैं? नहीं पता किसी? कितने पुराण हैं? नहीं पता। 18 पुराण है हमारा सनातन धर्म। कितने? 18 पुराण। तो भक्तों ये भागवत महापुराण था और एक श्लोक में था। श्री सुखदेव जी ने इससे 18,000 श्लोकों की जब संहिता तैयार कर लिया तो लेकर के सोचने लगे कि डर रहे हैं कि लेकर के जाऊं भगवान के पास,
क्योंकि भगवान के पास लेकर के जाऊंगा तभी वही आशीर्वाद इसको जब देंगे तभी इसको मैं धरा धाम पर चलाऊं और इससे ही मनुष्य का कल्याण हो जाए। अब महाराज डरते डरते बेचारे 18,000 की संगीता को लिया और लेकर के और श्री नारायण जी के पास पहुंचे। और नारायण जी के पास जैसे पहुंचे प्रणाम किया, बोले कोई कार्य करो, उसको आशीर्वाद देखिएगा कि है क्या। जो खोल करके देखा तो भगवान नारायण को समझ गए। नारायण ने कहा कि ये तो मेरा ही स्वरूप है और तुमने इसमें एक श्लोक में इतने